नदी के पास ही एक रेतीली जगह थी जिसे लोग बलुहाता कहते थे। वहाँ एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की टहनियों पर एक चील यानी चिल्हो रहती थी और पेड़ की जड़ में बनी गुफा में एक सियारिन, चिल्हो और सारन की दोस्ती बस एकदम पक्की। दोनों साथ में ढेर सारी बातें करते, हंसी मजाक करते। एक दिन सारन शिकार ढूंढते ढूंढते थक गई और उसे जोर की प्यास लगी। वो नदी किनारे पहुंची तो देखा कि वहाँ ढेर सारी औरतें पूजा कर रही थीं। वो दौड़कर अपनी गुफा पहुंची और चिल्हो को चिल्लाकर बुलाया, अरे बहन, नदी किनारे कुछ औरतें पूजा कर रही हैं, जरा पता तो कर क्या माजरा है। चिल्हो फटाक से उड़कर नदी किनारे पहुंची। उसने एक औरत से पूछा, ये आप लोग क्या पूजा कर रहे हो? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये जितिया व्रत है। जितवाहन भगवान की पूजा से बच्चों की उम्र लंबी होती है और संतान सुख मिलता है। चिल्हो खुशी खुशी लौटी और सारी बात सारन को बताई। दोनों ने ठान लिया, हम भी ये व्रत करेंगे। तो चिल्हो और सारन ने बड़े जोश में जितिया व्रत शुरू किया। अब इन दोनों का फेवरेट खाना था जानवरों की सड़ी गली लाशें या नदी में बहते शव। उसी दिन एक व्यापारी की मौत हो गई और उसका शव नदी किनारे दाह संस्कार के लिए लाया गया। दिन बीतता गया और सारन की भूख बढ़ती गई। रात होते होते वो अपनी भूख कंट्रोल न कर पाई। उसने नदी किनारे जाकर वो शव खा लिया और पेट भर लिया, लेकिन ओहो, उसका व्रत टूट गया। दूसरी तरफ चिल्हो ने खुद को कंट्रोल किया और अगले दिन बड़े प्यार से व्रत पूरा किया। वो हर साल ये व्रत करती रही। अगले जन्म में चिल्हो और सारन ब्राह्मण परिवार में बहनें बनी। चिल्हो बनी शीलवती, बड़ी बहन, जिसकी शादी बुद्धसेन से हुई। सारन बनी कपिलवस्तु, छोटी बहन। शीलवती के 7 बेटे हुए, एकदम स्वस्थ और खुशहाल। लेकिन कपिलवस्तु के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कपिलवस्तु को जलन होने लगी। उसने कई बार शीलवती के बेटों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर जितवाहन भगवान की कृपा से वो बच गए। एक बार कपिलवस्तु ने शीलवती को एक संदूक भिजवाया जिसमें कीमती कपड़े और गहने थे। शीलवती ने वो गहने पहने और अपने 7 बेटों के साथ व्रत का पारण किया। तभी उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। फिर एक दिन दोनों बहनें मिली। शीलवती ने कपिलवस्तु को सब बताया। देख, पिछले जन्म में मैं चील थी, तू सियारिन। मैंने जितिया व्रत पूरे दिल से किया, इसलिए मेरे बेटे सलामत हैं। तूने व्रत तोड़ा, इसलिए तेरे बच्चों को ये दुख मिला। ये सुनकर कपिलवस्तु को बहुत पछतावा हुआ। उसने शीलवती से माफी मांगी और जितिया व्रत की पूरी विधि सीखी। कपिलवस्तु ने भी व्रत शुरू किया और देखते देखते उसे 2 बेटे मिले। शीलवती को भी एक और बेटा हुआ। इस तरह शीलवती के 8 और कपिलवस्तु के 2 बेटे हुए। दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई। जितवाहन भगवान की जय। दोस्तों, इसे श्रद्धा से करने से बच्चों की उम्र लंबी होती है और संतान सुख मिलता है। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।